चिराग सफल सांसद है। जब भी चुनाव होता है तो सबसे बड़ी चिंता पार्टी को सताती है पैसे को लेकर के, यानी फंड के लेकर के, राहत कोष में कितने पैसे हैं तभी तो हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, अदरवाइज ये चीज़ें कितनी मुश्किल होती चली जाएगी, चुनौतियां बढ़ने लगेगी, टेंशन बढ़ने लगेगा। तो फंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत एक कहते ना कि बहुत बड़ा मायने है अगर हम पॉलिटिक्स में उतरते हैं। कहते ना पैसा फेंक तमाशा देख, पैसे नहीं फेंकेंगे तो तमाशा कैसे होगा। इसलिए गाड़ी, रोड शो, पर्चे लगना है, होर्डिंग लगना है, बैनर्स लगना है, कई सारे लोगों से मिलना है, रैली इकट्ठा करना है, भीड़ बढ़ाना है, टेंट लगवाना है, सेंट लगवाना है, सारी चीज़ों के लिए मंच लगाना है। बिना पैसे कुछ भी नहीं होता। और इस वजह से कई सारी जो नई पार्टियां, कई सारे जो गरीबों की पार्टियां हैं उठती नहीं है, और उठने की कोशिश भी करे तो कैसे करे। कोई इसके पास फंड ही नहीं है, न पैसे है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए गरीब वोटर्स, गरीब जो कहते हैं ना मसीहा अगर कहे, जिसको कहे कि नए चेहरा बनने वाला है, नया उपस्थिति लाने वाला है, तो कैसे ले आ पाएगा। लेकिन इसी अटकले को लेकर करके जो नई पार्टी जो उभर रही है, जनसुराग जो पीके की पार्टी है, उसको लेकर के तमाम चिंताएं जताई जा रही है, तमाम पॉलिटिक्स चल रहा है कि आखिर पीके ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक डॉक्टर के बेटे हैं और खुद पार्टी में रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे बिहार को, पॉलिटिक्स को 243 सीटों पर ला करके खड़ा करके और सारी चीज़ें को बना पाएंगे और उतने सारे पैसे खर्च कर पाएंगे। इसको लेकर करके कई लोग कई टिप्पणियाँ कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये टिप्पणियाँ हो रही है कि ये फंड कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली ये बीजेपी के एजेंट हैं। कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी के एजेंट नहीं हो सकते। इनकी फंडिंग जैसे केजरीवाल को होती थी ना, वैसी ही फंडिंग हो रही है, यानी विदेशों से फंडिंग आ रही है, यानी पार्टी को तोड़ने, ममोड़ने और गिराने के लिए ये सब सारे फंडिंग। अदर्स कंट्री के लोग भी ऐसे काम करते हैं। सब राजनीतिक पॉलिटिक्स का माहौल है, इसमें कई सारे चीज़ें किए जाते हैं, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है और सब कुछ होना जायज़ है। जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने पार्टी फंड इकट्ठा किए थे, कई सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन पीके का दावा अलग है, प्रशांत किशोर का दावा अलग है। कई लोग इनसे इंटरव्यू ले चुके हैं, बातें पूछ चुके हैं, लेकिन वह डायरेक्टली चीज़ों को बात करते हैं। कहते हैं अगर ऐसी बात है कि बिना फंड के अगर पॉलिटिक्स में नहीं आया जा सकता, तो आप हमें बताइए कि लालू यादव अडानी के बेटे थे कि अंबानी के बेटे थे कि टाटा के बेटे थे, या नीतीश कुमार कितने बड़े खानदान के बेटे थे, कितना बड़ा पैसा था। अगर ऐसा है तो आप बताइए। रामविलास पासवान, जो भी लोग पार्टी में आए हैं, क्या उनके पास पैसे का खजाना हुआ था तभी जाके एंट्री किए? अरे छोड़ दो, कहीं और की बात करना, हमारे देश के ही प्रधानमंत्री को ले लो, कहाँ उनके पास पैसे थे? तो खुद कहते हैं मैं चाय बेचता था। तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम तो छोटी सी बातें कर रहे, छोटे से फंड के लिए। उस समय तो इतनी सारी मुश्किलें थे, लेकिन अब वो मुश्किलातें नहीं रह गई। आजकल फंड इकट्ठा करना कोई बड़ी बातें नहीं है। और उनका ये दावा है कि 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले, उससे पहले 200 करोड़ का फंड इकट्ठा करके दिखाएंगे, वो भी चुटकियों में, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए इस दावा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड आएंगे कहाँ से और कैसे आएंगे। हर लोगों के मन में चिंताएं जगाती है कि ये फंड अगर कोई और सपोर्ट कर रहा है तो पार्टी को तोड़ ममोड़ की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो चुके हैं। उसको एक सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप बाबा लोग प्रवचन देते हैं तो आप देखते हैं कि प्रवचन में कितने पैसे आते हैं। जहाँ जहाँ प्रवचन देते हैं तो पैसे की हुडिंग लग जाती है, लोग पैसे ऐसे फेंकते हैं कि लगता है कि एक ही रात में करोड़ों करोड़ों पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे बाबाओं का राज चलता है। तो भारत तो ऐसे ही अंधविश्वास का देश है, तो ये सब चीज़ों से तो पैसे तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक ये तरीका है कि उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर करके भी पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और थोड़ा बाबाओं का चक्कर अलग अलग है, वो दूसरे तरीके से चलते हैं, पॉलिटिक्स दूसरे तरीके से चलती है। अब पॉलिटिक्स की बात आती है, यहाँ पर देश की उत्थान की बात कर रहे हैं, देश की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि मेरे जितने कैंडिडेट खड़े होंगे, ऐसा तो नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो होगा ना। अरे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इतना तो होगा ना। पार्टी खड़ा कर रहा है, लोगों में जान पहचान है, इतना तो होगा। अगर एकदम चलो निर्धन है, पार्टी में हम नया कैंडिडेट लाए हैं जिनकी अपनी पकड़ है, तो इतना तो होगा, उनके पास 10,000 भी होगा, 1,000 तो होगा ना।
तो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे अगर हम 243 सीट खड़े कर दिए हैं तो अगर 1-1 लाख भी अगर लोग 243 लोग दे तो समझ जाइए कितना 200 लाख हो गए, यानी 2 करोड़ आसानी से हो सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 200 करोड़ की। 2 करोड़ की से कुछ नहीं होने वाला है। 2 करोड़ से हम बिहार में कहते ना चलेंगे तो चलते चलते होर्डिंग बैनर्स में ही समाप्त हो जाएगी। तो कैसे इलेक्शंस लड़ पाएंगे? यानी हमें चुनौती और भी बड़ी करनी है, और भी चीज़ें हैं। तो उनको लेकर करके एक बहुत अच्छी स्कीम्स बताई हैं, बहुत अच्छे एक टेक्नोलॉजी बताया कि इसके जरिए लोग पैसा इकट्ठा किए जाते हैं और उसमें आधा आता है मेंबर्स बनाने। जैसे कि अभी ये मुहिम बीजेपी ऑलरेडी चला रही है कि हर गांव में पहुंच करके अध्यक्ष आते हैं और गांव के लोगों को साथ जोड़ते हैं, मेंबर्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे मेंबर्स बढ़ता जा रहा है। अब मेंबर्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके सपोर्ट में आएंगे, कुछ ना कुछ तरह से सपोर्ट करेंगे। यही मुहिम वो पहले ला चुके हैं और इसके लिए कई सारे उनके साथ जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, कई सारे बहुत पढ़े लिखे हैं, खुद तो पढ़े लिखे हैं ही, एक खुद डॉक्टर्स रह चुके हैं, डॉक्टर्स के बेटे हैं और पूरी दुनिया को सैर कर चुके हैं, पूरे पॉलिटिक्स को दुनिया को समझाते हैं। तो इसके मामले में उनको समझने की ज़रूरत नहीं है किसी से और राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें प्लानिंग की ज़रूरत है। तो उस प्लानिंग में वैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, या जन सुराग पार्टी में लोगों को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया में ऐसा कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है, और बिहार की बात करें तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। यानी किसी को घर का लोन क्लियर नहीं हो रहा है, किसी को बैंक खाता अच्छे से नहीं खुल रहा है, किसी का पैसा बैंक में फंसा हुआ है, किसी को राशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड का प्रॉब्लम्स है, किसी को आधार कार्ड का प्रॉब्लम्स है, किसी को किसी तरह का किसी न किसी तरह से कोई ना कोई समस्याओं से जुझा हुआ है, किसी का फंड रुका हुआ है, किसी का धान समय पे नहीं मिल रहा है, किसी को गेहूं समय पे नहीं मिल रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ों की समस्याएं चल रही है बिहार में। तो अब उनका कहना है कि हम ऐसे जितने लोग हैं हम अपने पार्टी में मेंबर्स बनाएंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, हमारी टीम्स काम करेगी, जहाँ जहाँ भ्रष्ट राजनीति हो रही है वहाँ पर जा कर के उनको हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन सारे लोगों से हमें एक ही सपोर्ट चाहिए, बस जितने मेंबर्स हैं हमारे वो 100 रुपये का डोनेशन दें। और इसलिए डोनेशन नहीं दें कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, बस उनकी ही समस्याओं को दूर करने वालों हमारे टीम्स आएंगे, सारे चीज़ों को दूर करेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि हम एक पार्टी का निर्माण कर रहे हैं जो ऐसी कई सारे हजारों और लाखों मुद्दे जो बिहार में अटकी हुए उस सारे पे हम काम करने वाले हैं, उस समस्याओं को सोल्व करने वाले हैं। और हमारी पार्टी जब अगर जीतेगी तो बड़ी सारी जो मुद्दे हैं जो ऐसे अटके हुए हैं वो तो ऑटोमेटिक यूं ही सोल्व हो जाएंगे। अगर नहीं भी जीतती है तो आप लोग का जो सपोर्ट है, हमारे पार्टी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए किसी भी ब्लॉक का काम हो, किसी भी कमिश्नरी का काम हो, किसी भी ज़िले में काम हो तो कितना पेचीदा हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। एक हेडमास्टर या एक टीचर रिटायर करता तो रिटायर करने के बाद कितने देर बाद फंड मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगर किसी के घर में कोई इंतकाल हो जाता है, उनके बच्चों को रीअपॉइंट करने के लिए भी कई वर्ष लग जाते हैं। इसके लिए भी बहुत बड़ा पेचीदा कानून है जो खुद जा कर के वो संभव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमारी टीम्स काम करेगी, बट उनको ऐसे केवल 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। और वो मेंबर्स के लिए पूरी जनसुराग की रैलियां चल रही है, पूरे बिहार भर में धीरे धीरे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मुहिम का मुद्दा यही है और उनमें वह करीब 2 करोड़ लोगों को जोड़ने की इस मुहिम में लग चुके हैं। और बिहार में पॉपुलेशन तो ऐसे भी हम मानते हैं कि 19 करोड़ 20 करोड़ है, उसमें 2 करोड़ केवल उनको जोड़ना है। और 2 करोड़ लोग अगर 100 रुपये का डोनेशन कर दे तो 200 करोड़ यूं ही झटके में आ सकती है। और ये मुहिम में वो लग चुके हैं। तो 200 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, तो 200 करोड़ दे देंगे। लेकिन कोई लोग ज़्यादा पार्टी के मेंबर्स करीब हैं, कई लोग अपने कई सारे ज़रूरतें हैं जो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपया दे, कोई 2000 भी दे सकता है, कोई 5000 भी दे सकता है। ऐसे पार्टी में सहयोग राशि भी देते हैं और जिनको लगता है कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही है ऐसे भी सपोर्ट लोग करते हैं। कई लोग सेवाओं के नाम पे भी दान देते हैं, तो हम तो सेवा ही कर रहे हैं। सब सारी चीज़ों को, कई सारी जो बिहार में कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों को ठीक करने के लिए हम आए। तो इसमें अगर कोई ग्रामीण जनता हमें सपोर्ट कर दे रही है तो इतने सारे पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रही है भाई? ये सब साफ साफ कह रहे हैं
इसी को कहते हैं माइंड, इसी को कहते हैं दिमाग। पढ़ा लिखा इंसान किसी तरह की राजनीति को चला सकता है, किसी तरह का माहौल को क्रिएट कर सकता है, जितने सारे जो मन में भ्रम पैदा हो रहे हैं उसको तोड़ा जा सकता है, और वो भ्रम तोड़ने का ये काम हो रहा है, और सारी चीज़ें ऐसे फंड इकट्ठा हो सकते हैं। अगर आप सोच लीजिए 2 करोड़ लोग अगर 100 रुपया दे तो कैलकुलेशन करता है कि 200 करोड़ हो जाएंगे, और अगर किसी पार्टी मेंबर्स हैं तो ज़रूर ज़्यादा देते हैं। ये हम समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ें हो जाती हैं। बट थोड़ी क्वेश्चंस आकर के इस पॉइंट पे रुक जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पेशली विलेज में लोगों को देखा है, गांव में छोटे छोटे ऐसे गाँवों के लोगों को देखा है जो 10 रुपया खर्च करने के लिए 10 बार दिमाग लगाते हैं। वो खर्च तभी करते हैं जब तक कि उनका काम ना हो जाए। ऐसे बिहार की मानसिकता है। अगर इस मानसिकता के लोगों से पैसा लेना 100 रुपया, तो कहते ना कि बिहार में कुआं खोद के तो पानी निकाल सकते हैं, लेकिन कुआं खोद के तेल निकालने के बराबर जैसा कठिन काम हो जाएगा। तो ऐसा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि देंगे नहीं जब तक उनका काम नहीं होंगे। तो जब तक काम नहीं करोगे तो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे मामले हैं, उन पे उनको पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कई सारे उनके टीम लगे हुए, शायद अभी ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, उस ज़मीन सर्वे में कई सारे भाई बंधुओं को दिक्कत आ रही है। अगर उसमें जनसुराग की पार्टी अगर सपोर्ट करना शुरू कर दी, हेल्प करना शुरू कर दी, तो शायद वो विश्वास बढ़ने लगेगा। तो 100 रुपये एक रकम छोटी हो जाएगी, शायद वो रकम बढ़ न जाए। ऐसी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। बट फिलहाल आप हमें बताइएगा, क्योंकि हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं, खास करके मध्यम ग्रामीण परिवार से हैं, कुछ ऊंचे परिवार से हैं, हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए। क्या आपको लगता है कि 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन जनसुराग को लोग दे पाएंगे? और कौन लोग देंगे? दलित देंगे, महादलित देंगे, या ऊपर कास्ट के लोग देंगे? ऐसे किन लोगों को जनसुराग की ज़्यादा ज़रूरत है, किन लोगों को पार्टियों की ज़्यादा ज़रूरत है, या जो मेंबर बनते हैं वो इतने कंट्रीब्यूशन कर देंगे? तो अगर ऐसा कंट्रीब्यूशन होने लगा तो हमें लगता है कि बाकी भी पार्टियां जागृत हो जाएगी। जिस तरह से बीजेपी अपने मेंबर्स बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी भी उस लाइनअप में आ चुके हैं, और नीतीश भी रैलियां करने के फिराक में है, सब लोग उस मुहिम में लग चुके हैं। तो कौन किस पार्टी में फंड देगा, कैसे देगा, इन सब तमाम चक्रों में अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन वो 2 अक्टूबर तक सारा क्लियरिटी आने वाला है। हम देख पाएंगे कि एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस कारनामे को कर चुके हैं। कई सारे ऐसे पार्टियां जो खड़ी हुई है, जो इस तरह की मुहिम को अपनाई है। उसमें बर्नी सैंडर्स का नाम आता है। बर्नी सैंडर्स को जब इलेक्शंस खड़ा होना था तो बहुत सारे प्रचार प्रसार के लिए उनके पैसे नहीं थे। जितने भी जो कहते हैं ना बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे, उनके सपोर्ट से हाथ खींच लिए थे, क्योंकि बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके विपक्ष में हो गई थी। तो इसमें बर्नी सैंडर्स का कहना था, ठीक है आप सपोर्ट नहीं किए, लेकिन हम गांव-गांव जाएंगे, अपने हर इलाके में जाएंगे, विजिट करेंगे, अपने लोगों के साथ जुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और यह चीज़ परिवर्तन करके लाएंगे। और ऐसा हुआ कि रातों रात चमत्कार होने लगेगा। लोग धीरे धीरे इतना सपोर्ट करने लगे कि पार्टी को समझ में नहीं आया कि इतना पैसे हम करें क्या। तो आपकी नीयत साफ है, आपकी मनसा साफ है, और लोग आपके साथ हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पैसे लोग तो मंदिरों में दान भी कर देते हैं, पैसे तो लोग ऐसे भी गरीबों को दान कर देते हैं, पैसे तो दान करने वाले की लंबी लंबी लाइन्स लगी है, लाखों करोड़ों देना लोग चाहते हैं। लेकिन उनको बस यही एक लगता है कि पैसे सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं कि नहीं, पैसे सेवा में जा रहे हैं कि नहीं, पैसे से विकास हो रहा है कि नहीं। कई लोग बिहार के लोग पूरी दुनिया में हैं, कई लोग बिहार के लोग पूरे स्टेट में छिपे हुए हैं या काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो चाहते हैं वहाँ रह करके कि मेरा बिहार भी तरक्की करे, मेरा बिहार आगे बढ़े। अगर उसमें कोई इस तरह से जुड़े और कुछ नया करे और कुछ विकास की मॉडल को सपोर्ट करे, तो हमें लगता है कि पैसे आ सकते हैं। बहरहाल आपका हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि ये पैसे सही में आ सकते हैं। और जिस तरह का पीके का दावा है कि ये 2 अक्टूबर से पहले हम करके दिखाएंगे, अगर वो करके दिखाएंगे तो आपकी क्या राय है? वो 2 अक्टूबर से पहले आ जाएगा या बाद में आएगा? और कौन लोग सपोर्ट कर पाएंगे कि 100 रुपये की रकम शायद छोटी होगी कि इससे भी ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे, या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है, फंड तो कहीं और से लाना है, यह एक मुखौटा है? ऐसा क्या चीज़ हो सकता है? क्योंकि हर लोगों के दिमाग में अलग अलग विचारें चल रही होगी, हर लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें चल रही होगी। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन आप क्या देखते हैं वो आप पे निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं वो आपकी विचारों पे निर्भर करता है। आप अपनी सोच को प्रकट करें, लोगों तक शेयर करें, लोगों तक बचाएं और लोगों तक
यह मुहिम को बढ़ाते रहें। अगर आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान हैं और लोग सोचते हैं कि इस तरह से चीज़ें बनती है तो जागरूकता भी जानना जरूरी है। क्यों नहीं, अगर पार्टियां ऐसे से काम कर सकती है तो हम ग्रामीण में भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार लोग हैं जिनको पढ़ने के पैसे नहीं है, किसी तरह का साधन नहीं है, गरीब बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनकी शादियों में दिक्कतें आ रही है, तो हम ग्रामीण जनता भी ऐसे ऐसे सपोर्ट कर करके ये सब सारे कार्य को हम अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ को हमेशा शेयर करते रहें और जब भी अगर चैनल पर अगर नए नए लोग हैं जुड़ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन उनसे छूट ना पाए, क्योंकि यह सेवा का माध्यम है जो होते ही रहना चाहिए और एक समझ डेवलप होना चाहिए। तो ऐसे अब आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे हम आपके साथ वीडियोस लाते रहेंगे और जो भी जिस तरह का नए वीडियोस चाहते हैं और कई सारे कमेंट आते हैं उस पर भी हम ऐसे वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। तो इस तरह से प्यार देते रहिए, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।